हरे कृष्णा। अर्जुन भगवान से उनके अनंत ऐश्वर्यों को सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य साथियों का वर्णन करते हैं। वे अमर महर्षि, चिरंजीवी भक्त और परम ज्ञानी, जो अनंत लोकों में भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान बताते हैं, इन दिव्य साथियों को जानना और उनकी सेवा की भावना को समझना ईश्वर ज्ञान की सबसे ऊंची सीढ़ी है। मैं ऋषयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। भगवान कहते हैं, मैंने सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया है। उनसे पहले मैंने प्रकट की सनक, सनत, सनंदन और सनातन, ब्रह्मा के मानस पुत्र। फिर 14 मनु, जो मानव जाति के आदि पुरुष हैं। ये सब मेरे ही मन से प्रकट हुए हैं, फिर भी वे मुझे नहीं जानते हैं। भगवान बता रहे हैं, इन 25 विभूतियों से असंख्य लोक और अनगिनत जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, परंतु मूल कारण केवल भगवान ही है। इसलिए ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सृष्टि वे करते हैं। परंतु ब्रह्मा जी और यह ब्रह्मांड दोनों की सृष्टि भगवान करते हैं। इसलिए भगवान कहलाते हैं प्रपितामह। और अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, इन विभूतियों को जानने का अद्भुत लाभ। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य, और भगवान के भीतर अनंत अद्भुत प्रभाव हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वही मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। लेकिन जिनके पास भगवान का ज्ञान नहीं है, जो कहते हैं हम सिर्फ भगवान की वृंदावन लीलाएं सुनेंगे, वे निष्ठावान नहीं हो पाते हैं भक्ति में। लोग तुरंत भागवत के 10वें स्कंद में रासलीला पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन भगवान कौन है यह नहीं समझते हैं। ऐसे लोग दृढ़ नहीं होते हैं, भक्ति में भटक जाते हैं। वही अनन्य भक्ति में तत्पर होता है जो भगवान के ऐश्वर्य और योग से पूरी तरह आश्वस्त हैं। भगवान के बारे में ज्ञान है, तभी आप वास्तव में आध्यात्मिक हैं। इस अध्याय का नाम ही है श्री भगवान का ऐश्वर्य। अगर हम यह नहीं जाने कि भगवान का कितना ऐश्वर्य है, तो भक्ति में निष्ठ होना असंभव है। हम समुद्र के किनारे जाते हैं, यह समुद्र क्या है? यह भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की विभूति है। सूर्य और चंद्र क्या है? ये भी भगवान की विभूति है। शिव जी और ब्रह्मा जी ये कौन है? ये भी भगवान का ऐश्वर्य है। यह पूरी सृष्टि चल रही है, यह भी भगवान का ऐश्वर्य है। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, बताइए भगवान ने और क्या क्या लीलाएं की? इसलिए वृंदावन लीला को बाद में, पहले भगवान को पूरी तरह से समझ लीजिए। भगवान के तत्वों को समझें, तब हम भक्ति कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत में भी यही क्रम है। पहले भगवान के ऐश्वर्य को समझो, फिर भगवान की माधुरी भक्ति अपने आप प्रकट होगी। इन श्लोकों का सार यह है, भगवान के ऐश्वर्य को जानकर, उनके दिव्य साथियों के उदाहरण से सीखकर जब कोई अधिक भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो उसका जीवन भगवान के संरक्षण में आ जाता है। यही भक्ति आत्मा को मोक्ष और अनंत आनंद के मार्ग पर ले जाती है।